अस्सलाम वालेकुम। गोट लाइफ लाइन से फरहान अलियास गुज्जर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा मौजू है कि अगर आपने छोटे बच्चे को मुंह पकड़ के कोई टेबलेट कैप्सूल वगैरह देना है तो वो कैसे देना। तो कई दफ़ा ये मामला आते हैं कि दोस्तों की प्रॉब्लमें आती हैं, तो मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल भी करते हैं कि हमारा छोटा बच्चा है 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का, तो हम उसका मुंह पकड़ के उसको कैसे इस्तेमाल करवाएं, जो गोली या टेबलेट उसको पाउडर बना के इस्तेमाल करवाएं या उसको डायरेक्ट कैसे दें। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको डायरेक्ट देने का तरीक़ाकार बताता हूँ। अगर हमारे बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी इशू आता है ना, तो इस मौसम में तो वो ज़्यादातर इशू जो है ना वो होता है बुखार और नमूनिया वगैरह का। बकरी वाले को सबसे ज़्यादा गोट फार्मिंग में खुशी वाला दिन उसका कौन सा होता है? जिस दिन उसकी बकरी बच्चा पैदा करती है, ये सबसे उसके खुशी वाला दिन होता है। गोट फार्मिंग में जो सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन है वो उस दिन को सिलेक्ट किया जाता है जिस दिन आपकी बकरी बच्चे पैदा करती है। तो जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। बाज़ औक़ात खुराक की प्रॉब्लम से माँ के दूध में कुछ ना कुछ मसला मसाइल आ जाए, बच्चा बीमार हो जाता है, क्यों? वो नाजुक होता है। मौसमी तब्दीलियों की वजह से कोई ना कोई मसला मसाइल आ जाए तो तब भी आपका जो बच्चा है वो बीमार हो जाएगा। प्रॉपर अगर आप उसकी खुराक का ख्याल ना रख सकें तो फिर भी आपका बच्चा जो है ना वो बीमार हो जाएगा। सबसे पहले जो एक्टिव बच्चे होते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी ये निशानी होती है कि वो आपको तंग करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह। तो ये एक्टिव और तंदुरुस्त बच्चे की निशानी और अलामत होती है। तंग ये इसलिए करते हैं कि इनके जितने ज़्यादा ये आपके कपड़े वगैरह, दांत वगैरह हिलाएंगे ना, उतनी इनके मुंह के अंदर खारिश पैदा होगी। वो खारिश को ख़त्म करने के लिए ये बार बार अपना ना मुंह जो है ना वो चीज़ पकड़ेंगे। इसमें आप का जब भी जानवर का किसी तरह का भी कोई इशू आ जाता है तो आपने उस इशू को कैसे कवर करना है। हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे को इंजेक्शन फौरी ना लगाएं। अगर हम इंजेक्शन लगाएंगे ना तो अल्लाह के फजल से आपका जो जानवर है ना, वो बच्चा जो है छोटा, वो इंजेक्शन सेलेक्ट नहीं करेगा। बकरी और गाय का मेरा जो तजर्बा है वो ये कहता है कि जितने ज़्यादा आप इसको टीके लगाएंगे उतनी ज़्यादा ये परेशान रहेगी। जब वो परेशान होगी तो उसकी बीमारी की स्पीड बढ़ेगी। जितना आप जानवर को रिलैक्स रखेंगे, खुश रखेंगे, वो परेशान नहीं होगा, तो आपके जानवर की बीमारी उतनी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी। ये जो इंजेक्शन वाला काम है ये हम किसी भी टेबलेट के साथ भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे को जितनी ज़्यादा है वो टेबलेट का ही इस्तेमाल करवा लें, वो बेहतर है। पहले 1.5 महीने में ज़्यादा ही मसाइल आते हैं बच्चों को, उसके बाद अल्लाह के फजल से आपके बच्चे फिट हो जाते हैं, फिर कोई नहीं मसाइल आता। सबसे जो मेन चीज़ होती है ना वो ये होती है आपकी फार्मिंग में कि आपके बच्चों को पेचिस वगैरह का मसला ना आए। अगर पेचिस वगैरह का आपके बच्चों को मसला आ जाएगा ना पहले महीने 1.5 महीने में, तो आपके बच्चों की वो ग्रोथ नहीं रहेगी। आपका बच्चा साफ़ सुथरा चमकदार होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। ये जो मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ वो इन बच्चों की वजह से बैठा हूँ। नीचे बैठने से पहले ये और ही मुझे कवर कर लेते हैं। कोई कान चबाएगा, कोई बाल चबाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। और अगर सारी दिहाड़ी इनको मैं टाइम दूँ ना तो ये सारी दिहाड़ी नहीं ये इन हरकतों से थक दे। तो और फिर ये काम कर करके जब ये थक जाए तो जैसे ये नहीं नीचे बैठे हुए, ऐसे ये नीचे बैठ जाते हैं। चलो आए अब हम अपने जानवर को मैं बताता हूँ कि आपने कैसे टेबलेट का इस्तेमाल करना है, टेबलेट कैसे देनी है। ये एक हमारे नदीम भाई है हैदराबाद के, तो उन्होंने
कल रात मुझे बोला कि यार हमें आप ना इतनी चीज़ें बताई हैं, सिर्फ एक ये तरीका देने का बता दें तो हमारे सारे मसलों का हल हो जाएगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने बच्चे का मुंह पकड़ के, ये हमारे हाथ में है TMR। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बिल्कुल फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, इसलिए कोई टेबलेट वगैरह का तो मैं आपको तजर्बा नहीं करा सकता, लेकिन ये टेबलेट से हैवी है, इसका मैं आपको तजर्बा करा देता हूँ कि आपने कैसे बच्चे का मुंह पकड़ना है और कैसे आपने ये बच्चे को कोई कैप्सूल या टेबलेट वगैरह देनी है, जिससे आपका बच्चा आसानी से टेबलेट और कैप्सूल भी ले लेगा और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इसके अलावा आप किसी भी कैप्सूल या टेबलेट को पाउडर बना के कैप्सूल खोल के भी दे सकते हैं, लेकिन बाद औक़ात बच्चे जो है ना वो अपने लब लबे से बाहर गिरा देते हैं, वो पूरा अंदर लेके नहीं जाते। लेकिन इस तरीके से पूरी मेडिसिन आपकी जानवर के पेट में जाएगी, ज़ाया नहीं होगी बिल्कुल भी। ये देखिए जी, एक छोटा सा बच्चा है 10-12 दिन का, तो देखें अल्लाह के फजल से इसकी सेहत कैसी है। तो ये खुराक खा रही हैं इनकी माएँ, और ये किड स्टार्टर खाते हैं और दूध पीते हैं। तो ये हमने मुँह का खोला, ये आपने जो शहादत वाली उंगल है ना, ये ऐसे इस जगह पे रख लेनी है। जब तक ये उंगल आपकी इस जगह पे रहेगी ना, आपका बच्चा मुंह बंद नहीं करेगा। ये आपने कैप्सूल ऐसे रखा, ऐसे रख के आपने दूसरी शहादत वाली उंगल से उसके गले के अंदर, ये देखें, इससे आपको कोई दांत वगैरह नहीं लगेगा। ये देखें बच्चा खा गया। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला छोटा सा जो बच्चा है ना, इसके ऊपर आपको मैं एक्सपेरिमेंट कराता हूँ। ये देखें कितनी बड़ी गोली है, ये देख लें आप मेरे हाथ में। ऐसे मुंह पकड़ना है आपने, ऐसे इसके ये शहादत वाली उंगल इधर रखनी है आपने, ये सेंटर वाली उंगल डाल के इसके गले तक। ये चला गया, देख लो बिल्कुल ज़ीरो साइज बच्चा है, और इतना बड़ा कैप्सूल हमने ऐसे डाल दिया। ये आपको तीसरा तजर्बा करा देता हूँ। ये बड़ा बच्चा है, हमने पकड़ा ऐसे, ऐसे पकड़ने के बाद ये उंगल आपने इधर रखनी है, ये देख लें, ये इसके दांतों के आगे वाली जगह पे आपने रख लेनी है, ये वाली जगह है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये देखें इस जगह पे आपने उंगल रखनी है। ये कैप्सूल डाला, ये लो चला गया। ये तरीकाकार है बच्चे को मेडिसिन देने का, ठीक है। किसी भी गोली वगैरह का आप कैप्सूल को खोल के दे सकते हैं, पाउडर बना के भी दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा होने का खतरा होता है। इससे आपका ज़ाया होने का खतरा बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, आपके जानवर आसानी से मेडिसिन ले लेगा, लेकिन आपको तरीका आता हो। तो ये जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे मेन चीज़ ज़रूरी जो होती है ना, कि जब आपने जानवर रखे हैं शौक के लिए, ठीक है, जहाँ आप फार्मिंग कर रहे हैं, गोट फार्मिंग, तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, आपने जितनी ज़्यादा अपने जानवर की जो सही खुराक है ना, उसके ऊपर तवज्जो देनी है। ये अल्लाह की फजल से आप सर्दी के मौसम में हमारा रिजल्ट देख लें। अच्छा, अगर आप उसकी खुराक के ऊपर तवज्जो रखेंगे तो आपकी फार्मिंग होगी, आपका शौक होगा। अगर आप उसकी खुराक के ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे तो ना आपकी फार्मिंग होगी, ना आपका शौक होगा। आपने सिर्फ हॉस्पिटल बनाया होगा, कभी कोई मेडिसिन, कभी कोई गोली, कभी कोई टीका। ये चीज़ें जानवर के लिए होती हैं, लेकिन ये खुराक की जगह ना इस्तेमाल हो। जैसे खुराक हम इस्तेमाल करते हैं वैसे ना इसका इस्तेमाल हो। दवाई होती है, ठीक होगा। और फिर आप ये भी तजर्बा करके देख लें, जिस आप छोटे जानवर को ज़्यादा मेडिसिन देंगे वो कभी परवान नहीं चढ़ेगा, वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, ठीक होगा। ये किस वजह से होता है? जब आप ऐसे लोगों की बातें मानते हैं जिनको सिर्फ बात का पता है, ठीक हो गया, कभी उनके पास कोई तजर्बा नहीं होता कि ऐसा करने के बाद क्या होगा और उसका हल क्या है, ठीक हो। हमेशा काम में, कारोबार में ऐसे लोगों को फॉलो करें जो कामयाब हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे बकरी फार्मिंग में जो मसला है कि गाय फार्मिंग में तो अभी जिद्दत आ गई है, लेकिन बकरी फार्मिंग में हमारे जो गोट फार्मर हजरात है, जो शौकीन हजरात है बकरी पाल, वो जिद्दत नहीं लाना चाहते।
वो अभी भी वो पुराने तरीक़ों पे अड़े हुए हैं। तो मेरा ये 20 साल का तजर्बा, जब तक आप इसको इसके सही तरीके से नहीं चलाएंगे ना, उस वक्त तक आपको 100% कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, 100% कामयाबी हम किसको कहते हैं कि जब आपके पास 50 से ज़्यादा जानवर हों और कामयाब और शानदार हो, कोई जानवर आपका कमज़ोर ना हो, इसको असल कामयाबी कहते हैं। ये कामयाबी उसी वक्त मिलेगी, उसी तरीके से ही मिलेगी जो ओरिजिनल होगा, जिस तरीके पे पूरी दुनिया चलती है। तो आप बस ये सोच रहे हैं कि आप दुनिया में रहते हैं, ठीक हो गया। तो पूरी दुनिया में जानवर की प्रोडक्शन क्या है, उसके दूध का रेट क्या है और उसके ऊपर ख़र्चा कितना है जी गोट फार्मिंग में, तो आप खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी कि हमारा ये जो तरीका है ये आसान है और सबसे बेस्ट है। अभी हमने सुबह का TMR डाल दिया, ठीक होगा। तो अल्लाह के फजल से जानवर खा रहे हैं, अपने अपने केजों में बंद हैं और खा रहे हैं। दोपहर जब धूप का टाइम होता है, जिस जगह पे हम खड़े हैं इसी जगह पे आपको जानवर जो है ना वो मिलेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद ये जो चीज़ें आपको अल्लाह के फजल से सारे काम इसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। तो ये आपके सामने है रिज़ल्ट। तो मेरी ये ओपन आवाज़ होती है कि यार जिसके पास चीज़ होगी ना, तो अल्लाह की फजल से 4 साल 5 साल के बाद भी उसके पास ही चीज़ होगी। ये जो ज़्यादातर रौले होते हैं ना, हमारे पास इतना बड़ा जानवर आ गया, हमारा ऐसा हमारे पास जानवर है, ये देखें, ठीक होगा। तो इसका कुदरत ने बड़ा अच्छा फ़ैसला रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास कोई शानदार जानवर है तो उसके बच्चे भी उसी तरह शानदार ही होंगे, ठीक होगा। अगर आपके पास शानदार जानवर ही नहीं है तो उसके बच्चे कैसे शानदार हो जाएंगे। ये असल चीज होती है। तो हमारा जो तरीकाकार होता है कि वो ज्यादा ना, हमेशा आप देख लें कि जो करके दिखाने वाला बंदा होगा ना, वो ज्यादा बड़ाइयाँ नहीं मारेगा, बड़ी बातें नहीं ज्यादा करेगा, ठीक हो गया। तो अल्लाह के फजल से ये सारी चीज़ें मेरा बताने का और दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों का फ़ायदा हो, आप आने वाले नुकसान से बच जाएं, आप मुस्तकिल के कामयाब फार्मर हों, ठीक हो गया। तो आज ये हमारी वीडियो का टॉपिक था बच्चों वाला। तो ये बात निकलती थोड़ी आगे निकल गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।